नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जन्मेजय के सर्प यज्ञ की। तक्षक जब राजा परीक्षित को डसता है तो उससे पहले काश्यप ऋषि को धन देकर, लालच देकर वापस लौटा देता है, जबकि काश्यप ऋषि इतने विद्वान मुनि थे कि वह अपनी औषधि से सांप के किसी भी प्रकार के जहर से राजा को मुक्त करके दोबारा से जिला सकते थे। इस बात से जन्मेजय बहुत नाराज होता है और वह सर्प यज्ञ करने की ठान लेता है। तो आज की चर्चा उसी जन्मेजय के सर्प यज्ञ के उपकरण पर रहेगी। उग्र शिवाजी कहते हैं कि शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रक्रिया पर आरूढ़ हो गए। संपूर्ण वसुधा के स्वामी, भरतवंश में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋत्विज्ञों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी बात उनके समक्ष रखी। जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की, उससे मैं उसी प्रकार बदला लेना चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह आप लोग बताएं। क्या आप लोगों को कोई ऐसा कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को अपने बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं? उसने अपनी विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता की जिस प्रकार हत्या की थी, जिस प्रकार दग्ध कर दिया था, उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूं। ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। पुराणों में इसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राज ऋषि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चय ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। तब उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। वे सभी ऋत्विज वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋत्विजों से सुसेवित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋत्विजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। उसी समय जब सर्प सत्र अभी प्रारंभ होने वाला था, वहां पहले ही एक घटना घटित हो गई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान पर और जिस समय में यह यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवकों को आदेश दे दिया कि मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। तदंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थी। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने में लगे हुए थे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उनका वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप
धड़ाधड़ गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछ और फनों को एक साथ लपेटते हुए धड़कती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगी। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे, सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चित्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे सर्प थे तो कोई 4 कोस, तथा किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी तथा कुछ की हाथी के सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मतवाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंगों के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक, परिग के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं को आग में पड़ते हुए विवश होकर देख रहे थे। सर्प यज्ञ का ऐसा भयंकर वर्णन सुनकर सभी ऋषि टकटकी लगाए हुए उग्र सर्वाजी को देख रहे थे। और उनमें से उनके गुरु शौनक जी ने उनसे पूछा, हे सूतनंदन, पांडव वंशीय बुद्धिमान राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋत्विज बने थे? उस अत्यंत भयंकर सर्प सत्र में, जो सर्पों के लिए महान, भयदायक और विषादजनक था, कौन कौन से मुनि सदस्य हुए थे? तात, ये सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। हे सूतपुत्र, यह भी सूचित कीजिए कि सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहां उपस्थित थे? तब उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक जी, मैं आपको उन मनीषी महात्माओं के नाम बता रहा हूं जो उस समय राजा जन्मेजय के ऋत्विज और सदस्य थे। उस यज्ञ में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता थे। उनका जन्म च्यवन मुनि के वंश में हुआ था। वे उस समय के विख्यात कर्मकांडी थे। वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कोत्स, उद्गाता, जैमिनी, ब्रह्मा और शार्ंगराव और पिंगल अध्वर्यु थे। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेदव्यास, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विजश्रेष्ठ कालघट, वात्स्यय, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुतश्रवा, कोहल, देवशर्मा, मोदगल्य तथा समसौरभ, ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ के सदस्य थे। उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में जो जो ऋत्विज लोग आहुतियां डालते, त्यों त्यों प्राणी मात्र को भय देने वाले घोर सर्प वहां आ आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और मेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। जो आग में पड़ रहे थे वे आकाश में ठहरे हुए थे, और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे वे सभी, उन सभी सर्पों का करुण क्रंदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया। वहां उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई। फिर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्रदेव की शरण ले ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज, तुम्हें यहां उस सर्प यज्ञ से कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए।
इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगा। नाग निरंतर उस यज्ञ की आग की आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देख वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी पर भयानक मोह सा छा गया। उनके हृदय में चक्कर आने लगे। अतः वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शिथिल सा हो रहा हूं, मोहवर्ष मेरे शरीर में चक्कर सा आ रहा है, मेरी आंखें नहीं ठहर रही है, हृदय अत्यंत विदीर्ण होता जा रहा है। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वह यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही तो हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। हे श्रेष्ठ नागकन्या, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा। अतः वत्से, आज तुम बंधु बांधवों सहित मेरे जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए वेद वेदताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो। वह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के लिए भी आदरणीय है। यहां तक आते आते हम महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक पर्व में 53वें अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। अब इससे आगे आस्तिक किस प्रकार से सर्पों को, जो बचे हुए सर्प हैं, जो धार्मिक सर्प हैं, जो अच्छे सर्प हैं, जो बिना किसी बात के किसी को डसते नहीं फिरते हैं, ऐसे सर्पों को किस प्रकार उस सर्प यज्ञ से बचाएगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा आने वाले कथा का। तब तक के लिए नमस्कार।